हे गाइस, ये भारत में स्थित एक प्राचीन गुफा है और मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने इसे पहले कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा। ये बहुत ही विचित्र बात है और पुरातत्वविदों तथा इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इस शानदार मंदिर की तरह निर्मित गुफा मंदिर देखते हैं या फिर कुछ लगभग पूरी तरह से असफल प्रयास देखते हैं। लेकिन ये गुफा इन बातों के बीच में अटकी है। लगभग 50% चट्टानों को खोदने के बाद किसी अज्ञात कारण से प्राचीन बिल्डरों ने इसे त्याग दिया और इस गुफा को छोड़ दिया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ के गहरे अंधेरे क्षेत्र दिखाता हूँ। इसमें कुछ अजीबोगरीब विवरण है। इस गुफा के बारे में कुछ बहुत ही असामान्य बात है। यहाँ देखिए, ये कक्ष इतना सकरा है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ये केवल 12 इंच चौड़ा है। एक औसत इंसान के कंधे की चौड़ाई 16 इंच होती है। तो फिर इंसान इसके अंदर कैसे गए? आप कई संकरे समलंबाकार कक्ष देख सकते हैं, लेकिन यह उनसे बहुत ही संकरे है। मैं उनमें से एक में घुसकर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर क्या है। देखो, वे अचानक खत्म हो जाते हैं। इन कक्षों का उद्देश्य क्या है? यहाँ इस तरह के कई संकरे कक्ष हैं। मनुष्य कैसे अंदर घुस गए और अंत तक नक्काशी कैसे की? देखो, बिना किसी बाहरी प्रकाश स्रोत के ये कक्ष ऐसे दिखते हैं। यहाँ लगभग घना अंधेरा है। तो फिर उन्होंने इन गहरे अंधेरे क्षेत्रों में, जहाँ कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ये संकीर्ण कक्ष कैसे बनाए? अगर आप इसे अकेले ही एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पेट में तितलियां उड़ने लगेंगी। इसकी वास्तुकला के बारे में कुछ अजीब पहलू लगता है। कई कक्षों के साथ एक भूल-भुलैया जैसी जटिल प्रणाली का प्रयास किया गया है। इनमें से कुछ कक्ष इतने छोटे हैं कि आप उनमें प्रवेश भी नहीं कर सकते, लेकिन वे बेतरतीब जगहों पर हैं और उनका कोई मतलब या कारण नहीं है। और हम इसे बाईं और दाईं ओर जाते हुए देख सकते हैं, यहाँ तक कि फर्श की ऊंचाई भी बदलती जाती है। अचानक ये जमीन के नीचे चला जाता है। ये गड्ढा 2-3 फीट गहरा हो जाता है। लेकिन क्यों? क्या वे भूमिगत होने की कोशिश कर रहे थे? क्या वे तहखाना बनाने की कोशिश कर रहे थे? और यह गुफा कुछ असाधारण बात दर्शाती है। ये दर्शाती है कि उन्होंने चट्टानों को कैसे हटाया, और यह पारंपरिक व्याख्या को चुनौती देती है। देखिए, इस प्रकार की गुफा को कट इन आर्किटेक्चर कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि आप पहाड़ी के सामने से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हुए चट्टानों को हटाना शुरू करते हैं। लेकिन हम यहाँ गुफा के मध्य भाग को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ इस भाग को पूरा नहीं किया है। ये सब अस्तव्यस्त दिखता है, राइट? लेकिन उन्होंने गुफा के पीछे का काम लगभग पूरा कर लिया है। आप देख सकते हैं कि पीछे की ओर खंभे, मेहराब और यहाँ तक कि दीवार भी पूरी हो चुकी है। और अब मैं आपको गुफा के सामने का हिस्सा दिखाता हूँ। हाँ, यह ऐसा ही दिखता है। आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इतने तैयार मंदिर का एक हिस्सा अधूरा भी हो सकता है। बस बीच में कुछ अधूरा रह गया है। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि छत को देखिए। यह न केवल पूरी तरह से तैयार है, बल्कि इसे चिकना दिखाने के लिए पॉलिश भी किया गया है। लेकिन फर्श, ये पूरी तरह से गंदा है। आप बिना ठोकर खाए कुछ कदम भी नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है। यहाँ फर्श पर पत्थर काटने की तकनीक को देखिए। ऐसा लगता है कि उन्होंने इन चट्टानों को खोदने के लिए विशालकाय अर्थमूवर्स का इस्तेमाल किया है। आप ठोस चट्टानों को बड़े ऊर्ध्वाधर ट्रैक से हटाते हुए देख सकते हैं। मैं इसे प्राचीन स्कूपिंग तकनीक कहता हूँ। अगर आप आइसक्रीम की दुकानों पर जाएं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे वे एक साधारण उपकरण का उपयोग करके बॉक्स से कुछ आइसक्रीम निकालते हैं। हम यहाँ भी बिल्कुल यही तकनीक देख सकते हैं। मैंने आपको श्रीलंका के सिगिरिया जैसे अन्य प्राचीन स्थलों में भी यही स्कूपिंग तकनीक दिखाई है। आप आइसक्रीम को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत नरम होती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि आप एक उपकरण का उपयोग करके ठोस पत्थर को बाहर निकाल सकते हैं। कल्पना कीजिए कि किस प्रकार का उपकरण ऐसा कर सकता है। अब दीवारों को देखिए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिट्टी हटाने वाली मशीन का इस्तेमाल किया हो और दीवारों पर भी खोद की हो। आप यहाँ किनारे पर बचे हुए टुकड़े देख सकते हैं। फिर से फर्श पर आप देख सकते हैं कि ये टुकड़े उसके ठीक बगल में गायब हैं, जैसे कि किसी अर्थमूवर ने चट्टान को खरोच कर निकाला हो। ये छेनी और कुदाल जैसे औजारों के निशानों जैसा नहीं दिखता। और यहाँ इन लहरदार पैटर्न को देखिए। ये पैटर्न आज की एक आम मिट्टी खोदने वाली मशीन से बनते हैं। सिवाय इसके कि ये पैटर्न केवल मिट्टी पर ही बनाए जा सकते हैं, वे कठोर चट्टानों पर नहीं बन सकते। वे जल नलिकाओं की तरह दिखते हैं, मानो वे पानी निकालने के लिए बनाए गए हों। यदि इन्हें छेनी और हथौड़े जैसे आदिम औजारों का उपयोग करके बनाया गया होता, तो उन्होंने आगे से पीछे की ओर उत्तरोत्तर नक्काशी क्यों नहीं की? उन्होंने आगे और पीछे का काम लगभग पूरा कर लिया था, लेकिन बीच का हिस्सा ऐसे ही छोड़ दिया। अब सवाल ये है कि यह गुफा कितनी पुरानी है। पुरातत्वविदों के अनुमान के अनुसार भी यह गुफा लगभग 1500-1500 साल पुरानी है। जी हाँ, विशेषज्ञों का दावा है कि इसका निर्माण 475 ई के आसपास हुआ था, लेकिन सिंस पत्थर की डेट बताना असंभव है, इसलिए ये गुफा इससे भी अधिक पुरानी हो सकती है।
अब प्राचीन बिल्डरों ने इस गुफा को क्यों छोड़ दिया और भाग गए? पुरातत्वविदों के अनुसार लोग इस गुफा पर काम कर रहे थे और जब 477 ई में राजा हरिसेना की मृत्यु हो गई तो उन्होंने काम बंद कर दिया। हालांकि स्थानीय लोग एक बहुत ही अलग कहानी बताते हैं और एक अजीब सबूत की ओर इशारा करते हैं। मैं आपको ये सबूत दिखाता हूँ। क्या आपने ये रेखा देखी? कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार ये रेखा कई हजार साल पहले आए एक बड़ी बाढ़ के दौरान बधे हुए जल स्तर को दर्शाती है। आप इस रेखा को यहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं। उस समय इस स्तर तक पानी था जो गुफा को पूरी तरह से डुबो रहा था और यही कारण है कि प्राचीन बिल्डरों ने इस गुफा को छोड़ दिया। जब प्राचीन भवन निर्माता चट्टानें खोदने का काम कर रहे थे तो बाढ़ का पानी इतनी ऊंचाई तक आ गया कि उन्हें वहां से चले जाना पड़ा। और अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, तो पानी घुटनों तक गहरा था। लेकिन नहीं, मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। यह वास्तविक जमीनी स्तर है और यह गुफा वास्तव में ग्राउंड लेवल से 250 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। हाँ, यह वास्तविक जमीनी स्तर है। ये नदी का तल है और यह गुफा अजंता गुफा परिसर में स्थित है। इसलिए यह विशाल बाढ़ घुटनों तक गहरी नहीं थी, बल्कि गुफा परिसर को भरने के लिए 250 फीट से अधिक ऊपर तक आई थी। क्या ये संभव है कि यह गुफा, जिसे केवल गुफा 24 के नाम से जाना जाता है, बहुत पहले, संभवतः हजारों वर्ष पहले बनाई गई थी? क्या एक बड़ी बाढ़ ने निर्माण कार्य रोक दिया था? क्या यही वजह है कि यह गुफा बाकी अजंता गुफाओं से इतनी अलग दिखती है? मैं कई वर्षों से अजंता की गुफाओं पर शोध कर रहा हूँ। उनके बारे में कहानियां बहुत दिलचस्प है। हाँ, यह मैं ही हूँ। 2015 में उसी गुफा में उसी जल रेखा की ओर इशारा करते हुए उस समय एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे बताया था कि यह गुफा मूलतः लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बनाई गई थी। ये बहुत ही अजीब बात है कि इन गुफाओं का निर्माण जमीन से काफी ऊपर किया गया था, क्योंकि लोगों को लगा कि बाढ़ आने वाली है और उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए आश्रय के रूप में इन गुफाओं का निर्माण किया था। लेकिन मैंने अपने चैनल पर अजंता की गुफाओं के बारे में कभी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि इस रहस्य को उजागर करने के लिए और अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता है। तो आप क्या सोचते हैं, प्राचीन बिल्डरों ने ऐसी अजीब गुफा क्यों बनाई होगी? उन्होंने पत्थरों को इतनी बेतरतीब ढंग से क्यों निकाला? उन्होंने आगे और पीछे का हिस्सा क्यों पूरा किया जबकि बीच का हिस्सा अधूरा छोड़ दिया? उन्होंने पत्थरों को स्कूप करके निकालने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया? प्राचीन मशीनें या आदिम औजार? और इस लाइन के बारे में क्या हजारों साल पहले प्रलय आया था? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।